गेहूं में पहली सिंचाई पर यदि आपने ये प्रयोग कर लिया तो आपका जो गेहूं है बहुत शानदार होगा। तो दोस्तों आज आपको बताएंगे कि आप जो 4 खादों का आप प्रयोग करते हैं तो आपके गेहूं के कायाकल्प होने वाली है खेत की, और जो खेत होगा उसे आपके जो दुश्मन हैं वो भी देखने आएंगे और पूरे गांव के लोग पूछेंगे कि आपने इस खेत में क्या डाला। और दोस्तों आपसे बताने से पहले अनुरोध करेंगे, यदि आपने हमारे बताए हुए किसी खाद को पहले प्रयोग कर लिया है तो आप उसे इस बार मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपने एक खाद प्रयोग कर लिया या 2 खाद प्रयोग कर लिए हों बुवाई के समय, तो उसे प्रयोग में ना लाएं। सिर्फ यूरिया के, यदि आपने बुवाई के समय थोड़ा बहुत यूरिया डाला है तो लेकिन सिंचाई के साथ आपको यूरिया अवश्य देना है। तो सबसे पहले आपको लेना है यूरिया, और यूरिया की प्रति एकड़ मात्रा लेनी है आपको 45 किलोग्राम। 45 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए काफी होती है। उसके बाद लेना है आपको 1 किलो ह्यूमिक एसिड लेना है, और उसके बाद आपको लेना है 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट 21%, या फिर जो जिंक होती है, क्योंकि ये जो जिंक सल्फेट होती है ये यूरिया में मिलाने के बाद पानी सा कर देती है, तो आप कोशिश ये करें जो 33% जिंक आती है उसकी 5 किलोग्राम प्रति एकड़ मात्रा लें। यदि आप जिंक सल्फेट 21% लेते हैं तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, यदि आप जिंक सल्फेट 33% लेते हैं तो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको प्रयोग करनी है। जो सरसों की खली होती है, जो हमारे किसान भाई सरसों पैदा करते हैं उससे तेल निकलवा लेते हैं, उसके बाद जो अपशिष्ट बचता है, जो बेकार चीज बचती है, जो हम पशुओं को खिलाने में प्रयोग करते हैं, तो उसका प्रयोग करना है। उसका प्रयोग लेना है आपको 5 किलोग्राम, और उसे अच्छी प्रकार कूट कर बारीक कर लें। इन सबको आप यूरिया के साथ मिलाकर सिंचाई से पहले बिखेर दें और उसके बाद सिंचाई कर दें। उसके अगले दिन सिंचाई करनी होती है। तो दोस्तों सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है कि आप 3-4 बजे के आसपास आप यूरिया बिखेर दें, जो हमने जो और तत्व बताए हैं वो इसमें मिलाकर बिखेर दें, और उसके अगले दिन सुबह को सिंचाई कर दें। ये काफ़ी अच्छा रहता है। और आप दोस्तों कैसा करते हैं तो कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। आप जो यूरिया बिखेरते हैं वो सिंचाई से पहले बिखेरते हैं या सिंचाई के बाद बिखेरते हैं, या आप यूरिया को तुरंत बिखेर कर पानी दे देते हैं, या एक दिन पहले यूरिया बिखेर कर पानी देते हैं, ये आप कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। और दोस्तों यदि आपने ऐसा प्रयोग कर लिया तो आपके खेत में जो भी कमी होगी वो दूर हो जाएगी। आपका जो यूरिया होता है उससे वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, यूरिया तो सभी लगाते हैं, ये तो एक सहारा हो गया। दूसरा होता है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड जो होता है वो सबसे बढ़िया काम करता है हमारे गेहूं की जड़ों का विकास करने में। हमारी जो गेहूं की जो जड़ें होती हैं उनका अच्छा विकास होता है, और जितनी दूर तक जड़ें चली जाती हैं वो पोषक तत्वों को पास में लाती हैं और अपना अच्छी तेजी से ग्रोथ पौधा करता है, और हमें कुल मिलाकर ज़्यादा उत्पादन मिलता है। उसके बाद जो हमारे पौधे हैं वो ज़्यादा कल्ले देते हैं। ज़्यादा कल्ले देने से ज़्यादा बालियाँ मिलती हैं, ज़्यादा दाने मिलते हैं, और जिसका परिणाम होता है ज़्यादा उत्पादन। और दोस्तों इसके बाद जो हमारा पौधा है वो काफ़ी हरियाली लाता है। जब हम ह्यूमिक एसिड प्रयोग करते हैं तो इसमें हरियाली आती है, हरापन आता है, पौधा पीला नहीं पड़ता है, और किसी प्रकार का पीलापन है वो दूर हो जाता है। और दोस्तों और जो सरसों की जो खली होती है उसका जब हम प्रयोग करते हैं तो इसके जो चमत्कारिक परिणाम हमें मिलते हैं, और इसमें जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, चाहे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक, सारे पोषक तत्व इसमें होते हैं, चाहे थोड़ी मात्रा में सही लेकिन होते अवश्य हैं। इसका फायदा ये होता है जो हमारे किसान भाई हैं अधिकतर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास इसकी पूर्ति करते हैं। अधिकतर किसान तो नाइट्रोजन और फास्फोरस का प्रयोग करते हैं, जो डीएपी का प्रयोग करते हैं उसमें 2 ही होते हैं। कुछ किसान भाई 12-32-16 का प्रयोग करते हैं। कुछ किसान भाई डीएपी के साथ जो पोटास होती है उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारे जो किसान भाई हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। यदि सरसों की खली का प्रयोग हो जाता है तो सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इससे मिल जाते हैं, और जो भी हमारे पौधे में कमी होती है वो दूर हो जाती है, और जिसका परिणाम होता है पौधे की अच्छी ग्रोथ
और ज़्यादा उत्पादन ज़्यादा कल्ले। तो ज़्यादा कल्ले मिलने से ज़्यादा बालियाँ मिलती हैं और उत्पादन अच्छा मिलता है। और सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो होता है कि हमारे जो गेहूं की जो क्वालिटी होती है वो शानदार होती है, जिसके कारण उसमें जो वजन मिलता है ज़्यादा मिलता है। और जो किसान हाड़ तोड़ मेहनत करता है तो ज़्यादा वजन के लिए करता है, ज़्यादा उत्पादन के लिए करता है। जितना ज़्यादा वजन मिलेगा उससे ज़्यादा उसका पैसे का रिटर्न मिलेगा, उसी में उसका फायदा है। तो आप इस प्रयोग को अवश्य करके देखिएगा और इसका जो रिजल्ट है काफ़ी शानदार है और आपको ज़्यादा उत्पादन इस साल इसका प्रयोग करने से मिलने वाला है। तो दोस्तों, यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी प्रकार के वीडियो चैनल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।